नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका का इंतकाम। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वह घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है और अपने देवता की मूर्ति के आगे कहता है, डाकुओं के देवता गगोल, शर्वीन की प्रार्थना कबूल करो। मैं जानता हूँ कि हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यह डाकू वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। शर्वीन बोला, मुझे याद है जब डाकुओं का नेतृत्व राका के हाथों में था तो हे गगोल देवता, हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी इस जंगल में सफ़ेद चादर सी फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहलाया जाता था, फिर नरमुंडों के गहने से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वह सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास है। यह वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। यह सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फिकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। मैं बचा हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मार कर बदला लूँ। और शर्वीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी बोले, भागवान, मेरा भीम सैनी लट कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। चाची बोली, काफ़ी दिनों से चोर उचक्का घर में नहीं आया, इसलिए लट की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाचा जी ने कहा, क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। चाची ने कहा, वह अनाड़ी चोर था। खोपड़ी पर 2 पेलन पड़ते ही वह भाग खड़ा हुआ। चाचा जी बोले, फिर भी अगर चीज़ बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वह नकारा हो जाती है। लठ का इस्तेमाल कहीं न कहीं तो करना ही है। देखता हूँ, शायद जहाँ फालतू चीज़ें रखी रहती हैं उस स्टोर में पड़ा हो। स्टोर में पहुँचकर चाचा जी को लठ दिखा। वह बोले, मिल गया। बेचारे की क्या दिशा हो गई है। धूल की परत जम गई है और इसके इर्द गिर्द मकड़ी ने जाला बुन दिया है। चाचा चौधरी ने कहा, इस लठ को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए। बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली। और एक गली के नुक्कड़ पर डाकू शर्वीन बंदूक ताने खड़ा था। चाचा चौधरी को देखते ही उसने बंदूक से चाचा चौधरी पर अटैक किया। चाचा चौधरी बोले, भागो। शर्वीन बोला, चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। शर्वीन ने चाचा चौधरी का पीछा किया और बोला, कहाँ गया वह कमबख्त? अचानक उसे एक गटर में चाचा चौधरी की पगड़ी नजर आई। वह बोला, अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा छुपा है। चाचा चौधरी, अब तुम फंस गए। और उसने गटर में गोलियां बरसा दी। तभी चाचा चौधरी ने एक छत से शर्वीन पर लठ से हमला किया। अचानक पुलिस वहां पहुंची और बोली, धन्यवाद चौधरी, यह डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। सिपाही ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लाठी, फिर भी जीत चाचा चौधरी की हुई। इंस्पेक्टर बोला, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। खूंखार डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे वह मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगलकर राका चिर निंद्रा सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे विशाल मछली व्हेल निगल गई। वह कई दिनों तक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तैरती रही। डाकू राका व्हेल मछली के पेट में अवचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुलता है और चिर निद्रा का फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। व्हेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती है। राका ने सोचा, ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वह व्हेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। एक गांव वाले ने कहा, कन्हैया लाल, यह कुत्ता क्यों रो रहा है? कन्हैया लाल बोला, कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। हे भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। राका समुद्र की गहराई से ऊपर सतह की ओर चल देता है। समुद्र में समीर और निधि बोट यात्रा का आनंद ले रहे थे। निधि बोली, समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। समीर ने कहा, निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो, समुद्र में तो हलचल होती रहती है। तभी राका ने उनकी बोट को ऊपर उठा दिया। निधि बोली, ओह, यह क्या है? समीर ने कहा, निधि, सब लो। राका बोला,
चूहों जाओ, पानी में मछलियों का भोजन बनो। यह कहकर उसने उनकी बोट को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से निकलकर राका ने सोचा, चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्याएं करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। यह सोचकर वह एक थिएटर के पास पहुंचा। एक आदमी बोला, यह फिल्म हाउसफुल जा रही है। राका ने सोचा, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। वह आग तलाशने लगा। राका बोला, हाँ, पेट्रोल से आग भड़केगी। मेरे मनोरंजन के लिए उस थिएटर में यह शो अच्छा रहेगा। अंदर बेखबर दर्शक फिल्म देखने में तल्लीन है। हीरो बोला, रीटा, आओ हम कहीं दूर चलें, जहां हमारे सिवाय और कोई ना हो। राका ने सोचा, इस थिएटर को जलाने के लिए यह पेट्रोल काफ़ी है। राका बोला, इससे बेहतर शो इस थिएटर में शायद ही कभी हुआ हो। और राका ने ज्यों ही आग दिखाई कि पेट्रोल में भीगा थिएटर धूं धूं करके जल उठा। राका बोला, हो, यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली तस्वीर है। दर्शक जान बचाने के लिए भागे। राका बोला, तुम सबको मरना है। तुम अगर अंदर नहीं मर सके तो बाहर मरोगे। जिंदा बच निकले, यह राका को गवारा नहीं। राका ने थिएटर से बच निकले दर्शकों पर भी आग लगा दी और बोला, राका खुद अपने ढंग की फिल्म बनाता है। तुम सब एक्टर्स हो और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास स्थान पर साबू बोला, चाचा जी, अखबार में ऐसी क्या खबर है कि लगता है जैसे एक ही सांस में सारे पृष्ठ चटकर जाओगे। चाचा चौधरी बोले, साबू, जो कुछ खाना पीना हो खा पी लो और कमर कसकर तैयार हो जाओ। साबू ने कहा, क्या शहर में कोई दंगल हो रहा है? चाचा चौधरी बोले, नहीं, अखबार में खबर है कि खूंखार राका लौट आया है। कल उसने एक सिनेमा के थिएटर में आग लगा दी, जिसमें 500 दर्शक जलकर राख हो गए। साबू बोला, वह जालिम फिर तबाही मचाएगा। चाचा चौधरी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, हमारे लिए वह एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। साबू बोला, इस बार मैं कमबख्त को जान से खत्म कर दूंगा, मुझे राका के पास ले चलो। चाचा चौधरी ने कहा, काश हम ऐसा कर पाते। चक्रमाचार्य की दवाई हमारे आगे आड़े आ जाती है। चाचा चौधरी ने कहा, फिर भी असहाय लोगों का खून होते हम नहीं देख सकते। साबू बोला, राका को रोकना ही होगा, चलिए चाचा जी। चाचा चौधरी बोले, अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती तो राका तक पहुंचना आसान हो जाता। साबू ने कहा, सामने मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है। चाचा जी बोले, अगर वह हमें मिल जाए तो क्या कहना। चाचा चौधरी ने ट्रक ड्राइवर से कहा, अरे भाई लहान सिंह, हमें राका तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। लहान सिंह बोला, चाचा जी, तो अड्डे वास्ते जान हाजिर है, पर ए ट्रक आगे नहीं हो जा सकता। चाचा जी बोले, क्यों? लहान सिंह बोला, क्योंकि ट्रक दे टायर विचों हवा निकली हुई है। चाचा चौधरी ने कहा, टायर में हवा भरना हम पर छोड़ दो। साबू, जरा ट्रक के टायर में हवा भरना। साबू ने टायर में फूंक मारनी शुरू की और टायर में हवा भरनी शुरू हो गई। चाचा चौधरी बोले, अरे साबू रुको। साबू ने कहा, क्यों? चाचा जी बोले, तुमने तो ज़रूरत से ज़्यादा फूंक मार दी। लहान सिंह हंसा और बोला, ओए साबुआ, तेरियो नहीं और ईसा। चाचा जी, तुसी चिंता ना करो, टायर विचों हवा कढ़ना मुश्किल नहीं। और लहान सिंह ने टायर से थोड़ी सी हवा निकाल दी और बोला, लो हुन हवा पूरी है, तुसी जितने चाहो ट्रक ले जा सकते हो। चाचा चौधरी और साबू चल दिए। लहान सिंह ने कहा, सच्चे बादशाह एनानू जालिम राका नाल निपटन वास्ते शक्ति दई। साबू बोला, चाचा जी जरा स्पीड बढ़ाओ। उधर एक पुलिस का सिपाही बोला, सर, यह वही है जिसने कल थिएटर को जलाकर राख कर दिया था और आज भी शहर में आग जलने की वारदातें कर रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा, यह तो राका है, यह मनहूस कैसे वापस आ गया? सिपाही बोला, सर, यह पुराना मुजरिम लगता है। इंस्पेक्टर ने कहा, राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। राका बोला, ठीक है इंस्पेक्टर, लो। और यह कहकर राका ने मशाल से इंस्पेक्टर का मुंह जला दिया। सिपाही बोला, तेरी यह मजाल कि हमारे अफसर के साथ गुस्ताखी। और सिपाही ने राका पर गोलियां दागी, लेकिन राका पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। राका बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, यह लो। सिपाही ने सोचा, गोली का उस पर कोई असर नहीं, भाग निकलना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने जीप को जकड़ लिया था। राका जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सारा शहर जलाकर राख का ढेर कर दूंगा, इंतकाम। उधर चाचा चौधरी और साबू बढ़े चले आ रहे थे। चाचा चौधरी ने कहा,
आगे वही शहर है जहाँ राका ने कोहराम मचा रखा है। सामने प्रोफेसर गोडबोले आ रहे हैं। वह मेरे मित्र हैं। वह इसी शहर के निवासी हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। वह शायद बताएं कि राका शहर के किस हिस्से में होगा। चाचा चौधरी ने कहा, प्रोफेसर गोडबोले, हम राका से निपटने आए हैं। प्रोफेसर गोडबोले बोले, चौधरी, राका बेशुमार हत्याएं कर रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो 2-4 दिनों में ही खूबसूरत शहर शमशान बन जाएगा। मैंने एक नई चीज़ का आविष्कार किया है, उसे देखते जाओ। चाचा चौधरी बोले, मित्र, फिर कभी। हम जितनी ज़्यादा देर करेंगे राका उतने समय में कई और निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेगा। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन मेरा आविष्कार राका के खिलाफ काम आएगा। तुम जानते हो कि राका को मारा नहीं जा सकता। यह मेरी नई इजाद है जो उसे नाकारा और विवश कर सकती है। सोच लो चौधरी। चाचा चौधरी ने कहा, अच्छी बात है। साबू, आओ चलकर देख लें गोडबोले ने क्या बनाया है। सामने एक पिंजरे को देखकर चाचा चौधरी बोले, बस एक मामूली पिंजरा प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। प्रोफेसर ने कहा, यह कोई आम पिंजरा नहीं है। मैंने नई मजबूत धातु का आविष्कार किया है। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी हैं। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बम रखता हूँ। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। और यह कहकर प्रोफेसर ने बम विस्फोट कर दिया। चाचा चौधरी बोले, गोडबोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें टेढ़ी नहीं हुई। प्रोफेसर ने कहा, और उधर थोड़ी देर पहले जो वहाँ पत्थर की दीवार थी उसे देखो। चाचा चौधरी बोले, दोस्त, राका को बंद करने के लिए यह अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। साबू बोला, लेकिन सवाल यह है, राका को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा? क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा? चाचा चौधरी ने कहा, नहीं, वह खुद चलकर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसमें बदले की आग भड़क रही होगी। साबू ने कहा, और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं तो वह हमें मारने यहाँ आएगा। चाचा चौधरी बोले, बिल्कुल ठीक साबू, तुम्हारी समझ में बात तो आती है, पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे इस पिंजरे में डालना हमारा काम है। चाचा चौधरी बोले, प्रोफेसर गोडबोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर 1 यहाँ पर है। प्रोफेसर ने कहा, कोई आदमी क्यों, यह काम मैं कर सकता हूँ। चाचा चौधरी बोले, नहीं, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो। हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग से बौखलाया हुआ है। वह कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर ने कहा, चिंता न करो चौधरी, सैकड़ों निर्दोष जानें बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। यह नेक काम मैं क्यों न करूं? और गोडबोले की कार सरसराती हुई राका को ढूंढने चल दी। उधर समुद्र के किनारे कुछ लोग खेल रहे थे। एक बोला, इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। दूसरे ने कहा, बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी उस पर 1 पॉइंट चढ़ गया समझो। थोड़ी दूरी पर राका आराम कर रहा था। उसने सोचा, यह कौन मेरे आराम में खलल डाल रहा है। राका बोला, कीड़े मकोड़ों, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर न कर सको। और राका ने उन सबको उठाकर समुद्र में फेंक दिया और बोला, जाओ पानी में गोते खाओ। राका बोला, जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा मैं गला घोंटकर उसे मार दूंगा। उनमें से एक ने कहा, अब क्या होगा, बचना मुश्किल है। तभी एक मगरमच्छ ने आकर एक लड़की को दबोच लिया। वह बोली, बचाओ बचाओ। मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसे पानी के नीचे खींच के ले गया। राका बोला, हाँ हाँ, एक एक करके चारों लुप्त हो गए। राका ने अपनी तलवार उठाई और सोचने लगा, मेरी तलवार, अभी मुझे किन्हीं और से भी हिसाब चुकाना है। काश मुझे कोई बता दे कि वह लाल पगड़ी वाला और उसका साथी कहाँ होंगे। तभी प्रोफेसर वहाँ पहुँचे और सोचने लगे, इतनी बड़ी छाया, वह राका ही हो सकता है। जी चाहता है कि पूरी स्पीड से कार उससे टकरा दूँ। और प्रोफेसर ने कार आगे बढ़ाई। राका बोला, यह कौन बदतमीज है। राका सोचने लगा, लोग मुझसे दूर भागते हैं, यह कार वाला खुद मरने चला आया। उसने प्रोफेसर को पकड़ा और बोला, छुछुंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए, बताओ तू खुद मरने क्यों चला आया। प्रोफेसर ने कहा, राका, क्या तुम चाचा चौधरी और साबू को नहीं मारना चाहते? मैं तुम्हें उनका पता देने आया हूँ। इसी खुशी में जरा एक्सीलेटर पर पैर ज़्यादा दब गया। राका ने कहा, छुछुंदर,
क्या तुम यह सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? प्रोफेसर ने कहा, राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राका ने कहा, तो फिर मुझे बिना देर किए उनके पास ले चलो। प्रोफेसर ने कहा, मेरी कार के पीछे आओ। राका सोचने लगा, मुझे तेज़ दौड़ना चाहिए। अगर वह कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुँचा दे। प्रोफेसर राका को लेकर चाचा चौधरी के पास पहुँच गए। चाचा चौधरी सोचने लगे। प्रोफेसर गोड बोले, राका को ले आया, हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। राका बोला, मेरे दुश्मन सचमुच यहाँ है? राका बोला, छुछुंदर, हर आदमी इस जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। प्रोफेसर ने कहा, राका नहीं। राका बोला, राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा, और यह कहकर उसने प्रोफेसर को मार डाला। चाचा चौधरी बोले, ओह, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। राका बोला, लाल पगड़ी, अब तेरा नंबर है। साबू बोला, अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते। राका ने कहा, तुम बीच में फिर आ गए, पहले तेरी गर्दन कलम करता हूँ। यह कहकर राका ने साबू पर तलवार से वार किया, पर तभी साबू झुक गया और बोला, बच गया। राका वार के खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले कर दिए। साबू सोचने लगा, यह वार भी बगल से निकल गया। ओह, अगर मैं एकदम बैठता ना तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। चाचा चौधरी बोले, साबू, उसको हथियार से वंचित करो। राका ने कहा, अब की बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। साबू बोला, बस काफ़ी हो गया। यह कहकर साबू ने एक जोरदार घूसा राका के पेट पर मारा। साबू बोला, लो, कुछ दिन के तारे भी देखो। यह कहकर साबू ने राका को ऊपर उठा लिया। राका बोला, यह क्या कर रहे हो? साबू ने कहा, तुम्हारे लिए एक महल बनाया है, जहाँ पना को वहाँ भेजने की तैयारी है। चाचा चौधरी ने कहा, साबू, पिंजरे का दरवाज़ा खुला है, इसे अंदर फेंको। साबू ने राका को पिंजरे के अंदर फेंक दिया और बोला, शहंशाह आलम, जाइए, वहाँ तशरीफ़ रखिए, आपकी जगह वहाँ है। राका बोला, मैं इन सलाखों को तोड़ दूंगा। चाचा चौधरी ने कहा, तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते। यह पिंजरा एक नई धातु से बना है, जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने ईजाद किया है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी बोले, मारो मारो। राका बोला, मच्छरों, मैं बाहर निकलकर तुम सबको देख लूँगा। चाचा चौधरी ने सिपाही से कहा, सिपाही दूनीचंद, तुम्हारा काम है यहाँ पहरा देना, ताकि कोई इस पिंजरे को खोल न सके। सिपाही बोला, आप बेफिक्र रहें। क्या राका पिंजरे से बाहर आया या हमेशा के लिए उसमें कैद हो गया? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।